बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएससी क्लास की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस की बुक है एसएम यूसुफ साहब की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 शुरू किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज करेंगे हम लोग आज 3.1। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले इससे पहले मैंने थ्योरम्स आप लोगों को सॉल्व करवाए थे, ठीक है। खास तौर पे रोल्स थ्योरम स्टेटमेंट और उसका रोल्स थ्योरम का प्रूफ आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से लिंक ओपन करके उसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। रोल्स थ्योरम का प्रूफ आप लोगों ने लाजमी करना है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक जितने भी क्वेश्चन हैं इन सब का सेम मेथड है, ठीक है। इसमें कहता है कि डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ रूल्स थ्योरम, कि ये जितने भी फंक्शन हैं, ठीक है, इस इन इंटरवल पे वो कहता है कि रूल्स थ्योरम वैलिड है या नहीं है। सबसे पहले तो ये हम लोगों ने चेक करना है, ठीक है, फाइंड सी। और इसके अलावा हम लोगों ने कांस्टेंट सी की वैल्यू मालूम करनी है, व्हाट वर एवर पॉसिबल सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। वो कहता है सी की वैल्यू मालूम करें, अगर रूल्स थ्योरम वैलिड है और मुमकिन है तो सी की वैल्यू मालूम करें तो एफ डैश सी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग रूल्स थ्योरम की स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। रूल्स थ्योरम क्या होता है ये देखें। रूल्स थ्योरम की स्टेटमेंट को आप लोग समझ लें। लेट ए फंक्शन एफ बी, हमारे पास कोई भी फंक्शन हो, ठीक है, कॉन्टिन्यूस हो ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। इंटरवल पे क्या हो, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल पे, और डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल पे क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू आना चाहिए एफ ऑफ बी के। तो उस तरह के जो थ्योरम होता है उसको क्या कहते हैं, रोल्स थ्योरम कहते हैं। मतलब ये कि कोई भी हमारे पास फंक्शन हो वो क्लोज इंटरवल पे क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू आना चाहिए एफ ऑफ बी के। तो उसको रोल्स थ्योरम कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। सबसे पहले जिस तरह उसने कहा हुआ है कि आप लोग चेक करें कि रूल्स थ्योरम वैलिड है इस पे या नहीं है। अगर वैलिड है तो हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, सी की, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू किसके है, 0 के बराबर है, ठीक है। तो इसको सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे तो आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन है सारे हो जाएंगे, ठीक है। देखिए हमारे पास जो गिवन फंक्शन है इसको आप लोग नाम दे दें यहाँ पे, इसको कोई भी नाम दे दें। इसको मैं 1 का नाम दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये वाला जो फंक्शन है इसको 1 का नाम दे रहा हूँ। अब देखें ये फंक्शन सबसे पहले रूल्स थ्योरम के मुताबिक क्या होना चाहिए, इस इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। अब कॉन्टिन्यूटी इसकी कैसे चेक करेंगे, देखें अगर इसमें हम लोग इसमें क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब ये हुआ कि इसमें 1 2 भी शामिल होंगे, और 1 2 के दरमियान जितने भी नंबर होंगे सारे शामिल होने चाहिए, ठीक है। और 1 2 के दरमियान बेशुमार नंबर होंगे वो सारे शामिल होंगे, ठीक है। और 1 और 2 क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब इसमें 1 2 भी शामिल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले रूल्स थ्योरम के मुताबिक हम लोग ने रूल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करवानी है, ठीक है। तो रूल्स थ्योरम के मुताबिक ये फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस फंक्शन कब होता है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन तब होता है जब इसमें हम लोग 1 और 2 पुट करें तो ये जो फंक्शन है इसे ये अनडिफाइन नहीं होना चाहिए, मतलब इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। इन्फिनिटी फंक्शन कब होता है, जब हमारे पास ये वाला जो x है इक्वल टू 0 हो जाए तो हम कहते हैं कि फंक्शन क्या है, इन्फिनिटी के बराबर है, मतलब अनडिफाइन हो गया है, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन तो किसी सूरत भी अनडिफाइन नहीं हो सकता, चाहे इसमें 1 पुट करें या 2 पुट करें, जवाब इन्फिनिटी नहीं आएगा। तो इस वजह से हम लोग लिखेंगे कि क्लियरली एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, मतलब 1 2, ठीक है। ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अब इसका हम लोग डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x, 3x का क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। अब देखें इसमें ओपन दूसरी कंडीशन क्या थी रूल्स थ्योरम की, कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है, ये वाला गिवन फंक्शन जो है वो
डिफरेंशिएबल आना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी पे। ओपन इंटरवल ए बी का मतलब ये हुआ बेटा कि अगर 1 और 2 इसमें शामिल नहीं करेंगे, 1 और 2 के दरमियान जितने भी नंबर होंगे इसमें पुट करेंगे। अगर फंक्शन अनफिनिटी ना आया तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो ये फंक्शन इस सूरत में तो नहीं दिया हुआ, 1/x की शक्ल में तो नहीं दिया हुआ कि इसका जवाब इन्फिनिटी आ जाए। तो आप लोगों ने लिखना है कि क्लियरली f of x is differentiable on ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, ये डिफरेंशिएबल भी है। थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन है हमारे पास कि एफ ऑफ ए का जवाब बराबर आना चाहिए एफ ऑफ बी के। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 1 भी तो पुट करेंगे और 2 भी पुट करेंगे, दोनों पे जवाब क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ये एफ ऑफ एक्स है ना, तो इसमें x की जगह पे 1 पुट करेंगे और x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस का 2। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 2, मतलब ये हमारे पास इसका जवाब कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, अगर इस फंक्शन में 2 पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 3 2 प्लस का 2। तो ये आ जाएगा 4 माइनस 6 प्लस 2। इसका जवाब भी कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास थर्ड कंडीशन के मुताबिक एफ ऑफ ए का जवाब किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ बी के बराबर आ गया। ठीक है, तो थर्ड कंडीशन भी रूल्स थ्योरम की क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई। ठीक है, कि एफ ऑफ 1 का जवाब बराबर आ गया एफ ऑफ 2 के। ठीक है, जब इस तरीके से हो जाता है तो हम लिखते हैं कि रूल्स थ्योरम की तमाम ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अगर सेटिस्फाई हो जाएं तो हम लिखते हैं कि देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 पॉइंट। तब हमारे पास क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट लाजमी होगा जो इस ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा, सच दैट एफ डैश सी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने लिखना है कि देन अब हम लोगों ने वैल्यू ऑफ सी मालूम करना है। ठीक है, और रूल्स थ्योरम की जितनी भी कंडीशन थी वो तो सेटिस्फाई हो गई हैं। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने क्या लिखना है इसमें, सिंस ऑल द कंडीशन ऑफ रूल्स थ्योरम्स आर सेटिस्फाइड, सिंस ऑल कंडीशंस ऑफ रूल्स थ्योरम्स आर सेटिस्फाइड। ठीक है, तमाम जो रूल्स थ्योरम की कंडीशन है वो क्या हो गई है, सेटिस्फाइड हो गई है। अब क्या लिखेंगे, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी। तब हमारे पास क्या होगा, एक सी जो है वो इसमें ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा। ठीक है, ओपन इंटरवल में क्या करेगा, बिलोंग करेगा, सच दैट एफ डैश सी किसके बराबर हो जाएगा, फिर 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये एफ डैश एक्स का रिजल्ट किसके बराबर आया, 2x माइनस 3 के बराबर। ठीक है, ये देखें एफ डैश एक्स का जवाब किसके बराबर आया, 2x माइनस 3 के बराबर। तो एफ डैश सी किसके बराबर हो जाएगा, 2c माइनस 3। तो रूल्स थ्योरम के मुताबिक जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो हमारे पास एफ डैश सी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, सो अगर इसकी जगह पे 0 पुट कर दें तो 0 इज इक्वल टू आ जाएगा 2c माइनस 3। ये माइनस का 3 इधर प्लस का हो जाएगा 2c। ठीक है, c की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी 3/2। ठीक है, 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.5। अब देखें यही वाला जो 1.5 है ये बिलोंग्स कर रहा है किसमें, ओपन इंटरवल 1 2 में, इसमें बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, यही रूल्स थ्योरम की कंडीशन थी कि इसका जो सी का जवाब आएगा वो इस ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा। देखें यहाँ पे अगर हमारे पास अगर 0 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है हमारे पास 2 है, तो 1.5 यहाँ पे किसी जगह होगा ना, दरमियान में होगा।
तो इस वजह से ये वाला जो हमारे पास सी आया उसका रिजल्ट इस ओपन इंटरवल 1 2 में बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। 1 को छोड़ के 2 को छोड़ के ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि 1 2 को छोड़ के इनके दरमियानी पॉइंट कोई भी आ जाएगा, ठीक है, जो इसमें इस ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसी को देखते हुए हम लोग इस एक्सरसाइज के बकिया क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने चेक करना है कि इस पे रोल्स थ्योरम वैलिड है या नहीं है, ठीक है। तो रोल्स थ्योरम वैलिड या नॉट वैलिड चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये वाला फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए इस इंटरवल ए बी पे 0 पाई पे, और इसके अलावा डिफरेंशिएबल इसी इंटरवल पे होना चाहिए, और एफ ऑफ 0 का जवाब बराबर आना चाहिए एफ ऑफ पाई के। तो हम कहेंगे कि इस पे क्या है, रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी। तब हमारे पास एक ऐसा पॉइंट लाजमी होगा सी जो इस ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा, ठीक है, और एफ डैश सी के इसके बराबर कर देंगे हम लोग 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो देखें, अगर हम लोग इसमें 0 पुट करें या पाई पुट करें तो फंक्शन ये इन्फिनिटी जवाब नहीं आएगा। तो हम इस वजह से लिखेंगे कि क्लियरली f of x is continuous on क्लोज इंटरवल 0 से लेकर पाई तक, ठीक है। अब अगर इसका हम लोग डेरिवेटिव ले लें तो कितना हो जाएगा, हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2 sin x। sin x का फर्दर डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, ठीक है। मतलब इसका जवाब आ जाएगा sin 2x। अब इसमें हम लोग 0 और पाई के दरमियान कोई भी एंगल हो यहाँ पे पुट करें, 90 पुट करें या कुछ पुट करें, हमारे पास जवाब इन्फिनिटी नहीं आएगा। तो इस वजह से लिखेंगे कि क्लियरली f ऑफ x इज, ये क्या है, डिफरेंशिएबल है ऑन ओपन इंटरवल 0 से लेकर पाई तक, ठीक है, 0 से लेकर पाई तक। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग चेक करते हैं इसमें एट x इज इक्वल टू 0 और एट x इज इक्वल टू पाई पे क्या होना चाहिए, f ऑफ a इज इक्वल टू जिस तरह होता है f ऑफ b के बराबर आना चाहिए। f का मतलब ये हुआ कि f ऑफ 0 का रिजल्ट f ऑफ पाई के बराबर आनी चाहिए। तो इसमें पुट करें तो ये आ जाएगा f ऑफ 0 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 0, ठीक है। तो ये रिजल्ट किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। अगर इसमें पाई पुट करें इस फंक्शन में, ये जो मेन फंक्शन है इसमें पाई पुट करें तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर पाई। हमें पता है कि साइन पाई 0 के बराबर है, तो ऊपर क्योंकि स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ 0 का जवाब किसके बराबर आ गया, f ऑफ पाई के बराबर आ गया, ठीक है। तो हम यही लिखेंगे कि ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम्स आर सेटिस्फाइड, ऑल conditions of Rolle's theorem are satisfied, ठीक है। all condition of Rolle's theorem are satisfied, then there exists a point, ठीक है। तब एक पॉइंट C होगा जो बिलोंग्स करेगा किसमें, ओपन इंटरवल 0 पाई में, ठीक है। सच दैट हमारे पास किसके बराबर होता है, एफ डैश सी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। हम लोगों ने एफ डैश एक्स निकाला तो वो किसके बराबर आ गया, साइन 2x के बराबर आ गया। अगर इसकी जगह पे सी पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा, इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे x की जगह पे c पुट करें तो f डैश c इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास साइन 2c। तो डेरिवेटिव के मुताबिक इसका रिजल्ट 0 के बराबर होता है, तो 0 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 2c, ठीक है। तो साइन का फंक्शन जो है हमारे पास, ये साइन दूसरी तरफ इनवर्स हो जाएगा। साइन का फंक्शन 0 किस पे होता है, 0 पे होता है या पाई पे होता है। ये 2 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा तो c की वैल्यू आ जाएगी 0/2 पाई/2, मतलब हमारे पास आ जाएगी 0 और पाई/2, ठीक है। अब देखें द सेकंड कंडीशन क्या थी
कि हमारे पास सी का जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए 0 से लेकर पाई तक। और थर्ड इसकी कंडीशन क्या है कि हमारे पास जो सी का जवाब आएगा वो ओपन इंटरवल 0 पाई में बिलोंग करना चाहिए। तो ओपन इंटरवल का मतलब ये हुआ कि इसमें 0 भी शामिल नहीं करेंगे, पाई भी शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो 0 तो शामिल नहीं करेंगे, सी डज नॉट बिलोंग्स 0 एंड पाई, ठीक है। सी जो मतलब दूसरा ये जो जीरो जो है ये इस ओपन इंटरवल में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ओपन इंटरवल में हम लोग 0 को शामिल नहीं कर सकते। अलबत्ता ये वाला जो पाई ओवर 2 है ये बिलोंग्स कर रहा है कि इसमें ओपन इंटरवल 0 और पाई में, ठीक है। ये देख लें हमारे पास इस तरीके से हो ना, यहाँ पे एंगल यहाँ पे हमारे पास 0 होता है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम लोग ले लें पाई ले लें, ठीक है, ये कितना हो जाना चाहिए, ये अगर 0 इधर ले लें, ये पाई ले लें, तो यहाँ पे कोई एंगल 90 बनेगा। तो 0 पाई को तो शामिल नहीं करेंगे, लेकिन जो पाई ओवर 2 है वो इनके दरमियान कहीं पे बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी हमारे पास कितना हो जाएगा, पाई ओवर 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, उसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि इस पे रूल्स थ्योरम वैलिड है। अगर रूल्स थ्योरम वैलिड होगा तो फिर हम लोग इससे आगे फर्दर प्रोसेस करेंगे, हम लोग सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, और f माइनस 1 का जवाब f ऑफ 1 के बराबर है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी रूल्स थ्योरम की, तब हम कहेंगे कि एक पॉइंट c होगा जो ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा। f डैश c इक्वल टू 0 करके फंक्शन का डेरिवेटिव लेके उसमें c पुट करते हैं और उसमें से c की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। बहरहाल ऐसे क्वेश्चन फंक्शन जिसमें हमारे पास जो स्क्वायर रूट की शक्ल में आ रहे हों, उनके मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होते हैं। कैसे, ये देखें, ये जो वाला जो हमारा पास फंक्शन है इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस एक्स, इसको लिख सकते हैं 3 ओवर 2 और इसकी पावर 1 ओवर 2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 माइनस एक्स की पावर 3 ओवर 2, इस 1 ओवर 2 की वजह से इसको स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास x की पावर 3 है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1 ओवर 2, 1 ओवर 2 की वजह से इसको दोबारा स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो x की पावर 3 और ये आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास कोई फंक्शन आ गया। अब देखिए इसमें अगर हम लोग -1 पुट करें तो हमारे पास जो फंक्शन है वो कम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा ये देखें, अगर हम लोग इसमें -1 की पावर 3 पुट करें तो हमारे पास जो इसका रिजल्ट है, हमें पता है कि -1 की पावर 3 किसके बराबर होता है, ये हमारे पास बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1 -1 आ जाएगा, ठीक है। -1 किसके बराबर होता है, अयोटा के बराबर होता है, ठीक है, क्योंकि अयोटा हमारे पास बराबर होता है अयोटा स्क्वायर -1 के, और अयोटा बराबर होता है -1 स्क्वायर रूट में। तो ये अयोटा के बराबर आ गया, ठीक है। अब देखें ये तो हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर आ गया है। जो कम्प्लेक्स नंबर होता है उसको वो हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने लिखना है कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर नॉट सेटिस्फाइड सिंस first condition of Rolle's theorem are not satisfied, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ Rolle's theorem are not satisfied, so Rolle's theorem are not valid, so Rolle's theorem are नॉट वैलिड। जब ये नॉट वैलिड होगा साफ ज़ाहिर है फिर हम लोग सी की वैल्यू भी नहीं मालूम कर सकेंगे। सो वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ, सो वी कैन नॉट फाइंड वैल्यू ऑफ सी, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं हुई, ठीक है।
अगर जवाब मतलब इसमें जो गिवन इंटरवल होता है, याद रखना कि जो गिवन इंटरवल होता है उसमें हम लोग फंक्शन में पुट करें और जवाब इन्फिनिटी या कम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो इसका यही मतलब होता है कि फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो रूल्स थ्योरम की कंडीशन क्या थी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, लेकिन ये तो डिसकंटिन्यूअस आ गया क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया है, तो इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूअस हुआ। ठीक है, तो इस वजह से हम कहेंगे कि इसकी फर्स्ट कंडीशन ही रूल्स थ्योरम की सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो इस वजह से ये क्या होगा, जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस होगा क्योंकि कम्प्लेक्स फॉर्म में इसका रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट कंडीशन ही रूल्स थ्योरम की सेटिस्फाइड नहीं हुई, बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये नॉट वैलिड होगा रूल्स थ्योरम, और सी की वैल्यू हम लोग नहीं मालूम कर सकेंगे इसमें से। अब हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, उसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 4। देखें इसमें अगर हम लोग 1 पुट करें या -1 पुट करें तो इसका जवाब इन्फिनिटी नहीं आएगा। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग कहेंगे कि क्लियरली एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। क्लियरली एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल -1 ठीक है, -1 और 1। ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि इसमें अगर हम लोग 1 पुट करें या -1 पुट करें, यार इनके दरमियान कोई भी नंबर होते हैं -1 और 1 के दरमियान, इसमें पुट करेंगे जवाब 0 इन्फिनिटी नहीं आएगा, अनडिफाइन नहीं होगा फंक्शन। अनडिफाइन तब होता है जब नीचे वाला 0 बन रहा हो। ठीक है, ऊपर कोई फंक्शन हो, नीचे 0 बन रहा हो तो फंक्शन क्या होता है, अनडिफाइन हो जाता है। उसके बाद हम लोग इसका ले लेते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, एफ डैश एक्स कैसे लेंगे, ये कोशेंट रूल इस पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, सेकंड फंक्शन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा, सेकंड फंक्शन। ठीक है, डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2x की पावर 3 -2x प्लस 2x की पावर 3 और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस का माइनस का कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -4x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर हम लोग जो है एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इज, यहाँ पे लिखना है क्लियरली एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए -1 मतलब -1 और 1 तो शामिल नहीं करेंगे, उनके दरमियान जितने भी नंबर हैं अगर इसमें हम लोग पुट करें तो रिजल्ट 0 इन्फिनिटी नहीं आएगा। मैंने मतलब फॉर एग्जांपल अगर इसमें x 0 पुट करें तो फिर भी जवाब क्या हो जाएगा, हमारे पास इन्फिनिटी नहीं आएगा। x की जगह पे 0 पुट करें, 0 ओवर समथिंग 0 ही होता है। ठीक है, तो फंक्शन जो है इन्फिनिटी नहीं आएगा। ठीक है, -1 और 1 के दरमियान काफ़ी सारे नंबर होते हैं, 0 हो गया, ठीक है, वो 0.1 0.2 0.3 ये नंबर होते हैं। ठीक है, -1 और 1 के दरमियान और भी मैक्सिमम नंबर होते हैं, तो फंक्शन क्या होगा, इन्फिनिटी नहीं होगा। इस वजह से हम कहेंगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है इस ओपन इंटरवल पे। ठीक है, तो उसके बाद थर्ड कंडीशन क्या है कि हमारे पास थर्ड कंडीशन ये है कि हमारे पास f-1 का जवाब बराबर आना चाहिए f ऑफ 1 के। ठीक है, तो इस वजह से जो हमारे पास मेन फंक्शन है ना f ऑफ x किसके बराबर है, 1 - x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस x का स्क्वायर। तो इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, एट x इज इक्वल टू -1 एट x इज इक्वल टू +1, तो मेन फंक्शन में हम लोग इसमें क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे। ठीक है, तो f-1 इज इक्वल टू 1 - 1 का स्क्वायर 1 प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 - 1 और 2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये 0 आ जाएगा। इसके बाद f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 - 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर,
मेन फंक्शन में पुट किया, इसका जवाब भी क्या आ गया 0 के बराबर। इसका मतलब f-1 का जवाब किसके बराबर आ गया, f(1) के बराबर आ गया। तो रूल्स थ्योरम की थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई है। ठीक है, तो हम इस वजह से लिखेंगे कि ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर, तो रूल्स थ्योरम की ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई हैं। तो एफ डैश सी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। एफ डैश सी हम लोगों ने निकाला, वो किसके बराबर है, -4x डिवाइडेड बाय 1 + x स्क्वायर का स्क्वायर। तो x की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, इसमें c पुट कर देंगे। ठीक है, ये क्या था, -4x की जगह पे c पुट कर देंगे, 1 + x स्क्वायर मतलब c का स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, तो -4c इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें से कोई ऐसा नंबर होगा जो 0 के बराबर होगा। -4 तो डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि -4 तो -4 होता है। अलबत्ता जो c है वो इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, और यही वाला c आप लोग देख लें कि ये ओपन इंटरवल -1 और 1 में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये देखें यहाँ पे अगर -1 हो तो यहाँ पे +1 हो, तो यहाँ पे दरमियान में कोई 0 होगा। ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि -1 और 1 को शामिल नहीं करेंगे, इसके दरमियान वाले जितने नंबर होंगे उनको शामिल करेंगे। तो ये 0 बिलोंग्स कर रहा है कि इसमें -1 और 1 में। ठीक है, सो सी का जो हमारे पास जवाब आया वो किसके बराबर आया, 0 के बराबर आया। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके बाद हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 और 6, उसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये हमारे पास गिवन फंक्शन दिया हुआ है और इंटरवल हमारे पास दिया हुआ है, सॉरी क्लोज इंटरवल दिया हुआ है। यहाँ पे क्लोज इंटरवल दिया हुआ है हमारे पास -3 से लेकर 0 तक। ठीक है, -3 से लेकर 0 तक इंटरवल दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे कि इस पे रूल्स थ्योरम वैलिड है या नहीं है। ठीक है, तो रूल्स थ्योरम वैलिड करने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या फंक्शन इस इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, और इसके ओपन इंटरवल पे क्या है, ये डिफरेंशिएबल है। और इसके बाद f-3 का रिजल्ट किसके बराबर आना चाहिए, f(0) के बराबर आ जाए, तो हम कहते हैं कि रूल्स थ्योरम की कंडीशन तीनों सेटिस्फाइड हो गई हैं। तब एक ऐसा पॉइंट लाजमी होगा ओपन इंटरवल में जो कि ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा, और इस f'(c) इक्वल टू 0 करके हम लोग c का रिजल्ट निकाल लेंगे। तो इस फंक्शन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये f(x) इज इक्वल टू x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, e की पावर -1/2x। ठीक है, अब देखें इसमें अगर हम लोग x की जगह पे -3 पुट करें या 0 पुट करें तो हमारे पास जो जवाब जो है वो इन्फिनिटी नहीं आएगा, फंक्शन अनडिफाइन नहीं होगा। तो हम लिखेंगे क्लियरली f(x) इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल -3 से लेकर 0 तक। ठीक है, ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अब इसका डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे, तो ये आ जाएगा f'(x). ठीक है, ये दो फंक्शन है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये e की पावर -1/2x, ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ के सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3x का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से अगर हम लोग कॉमन लेना चाहें तो कॉमन हम लोग ले सकते हैं, इसमें e की पावर -1/2x आप लोग कॉमन इसमें से ले सकते हैं। ठीक है, e की पावर -x/2 ये मैं कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं कॉमन ले रहा हूँ -x/2, बाकी रह जाएगा हमारे पास x स्क्वायर, ये मैंने इसको बल्कि मल्टीप्लाई कर दें, -x स्क्वायर -3x, ठीक है, प्लस 2x प्लस 3, और ये वाला जो 2 है हमारे पास इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, ये वाला 2। अब इसका एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा e की बल्कि ये माइनस यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है,
ई की पावर माइनस एक्स ओवर टू, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4x प्लस का 6 और डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स ओवर टू, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा, 4x माइनस 3x प्लस का x आ जाएगा प्लस का 6 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ तक इसका क्या आ जाएगा, ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से अगर हम लोग माइनस कॉमन लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। माइनस कॉमन ले लो, माइनस एक्स ओवर टू, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें इसमें अगर हम लोग ये हमारे पास जो रिजल्ट आ चुका है, ये हमारे पास एफ डैश एक्स का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। अगर हम लोग इसमें एक्स की जगह पे माइनस ओपन इंटरवल मतलब माइनस 3 और 0 के दरमियान जितने भी नंबर हैं वो पुट करें तो हमारे पास जवाब जो है इन्फिनिटी नहीं आएगा, क्योंकि नीचे एक्स नहीं है। नीचे एक्स नहीं है, साफ ज़ाहिर एक्स 0 हो तो फंक्शन वो जो है अनडिफाइन आएगा। तो आप लोगों ने लिखना है कि क्लियरली एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या है यहाँ पे, -3 से लेकर 0 तक, ठीक है। -3 और 0 के दरमियान जितने नंबर हैं -2 -1 इसमें पुट करें तो जवाब 0 नहीं आएगा, इन्फिनिटी नहीं आएगा, सॉरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि हमारे पास जो है कि एफ ऑफ एक्स, थर्ड कंडीशन क्या होती है कि एफ ऑफ ए का जवाब बराबर आना चाहिए एफ ऑफ बी के, ठीक है। तो मतलब एट एक्स इज इक्वल टू -3 एट एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 0। इसको हम लोग मेन फंक्शन में पोर्ट करेंगे। मेन फंक्शन हमारे पास ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2, ठीक है। ये फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास मेन फंक्शन। तो अब इसमें हम लोग क्या पोर्ट करेंगे, हमारे पास मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2। इसमें x की जगह पे हम -3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -3, ठीक है। -3 का स्क्वायर 9 -9 आ जाएगा, ठीक है। ई की पावर -3 ओवर 2 तो ये 0 हो जाएगा, हमारे पास सारा रिजल्ट 0 के बराबर, ठीक है। अगर हम लोग x की जगह पे 0 पुट करें तो ये आ जाएगा 0, ये 0 आ जाएगा प्लस 0 आ जाएगा ई की पावर -0 ओवर 2। मतलब हमारे पास एफ ऑफ 0 का रिजल्ट भी किसके बराबर, 0 के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ -3 का रिजल्ट एफ ऑफ 0 के बराबर आ गया। तो रूल्स थ्योरम के तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुकी हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने लिखना है कि ऑल कंडीशंस ऑफ रूल्स थ्योरम्स आर सेटिस्फाइड, ठीक है, सेटिस्फाइड। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुकी हैं तो देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी, तब सी जो है इस ओपन इंटरवल में लाजमी बिलोंग करेगा, सच दैट जब एफ डैश सी किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, ठीक है। तो एफ डैश सी का हम लोगों ने रिजल्ट निकाला, वो किसके बराबर आया, हमारे पास बराबर आया था ये वाला एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स हमारे पास ये वाला आया ना, ठीक है। एक्स की जगह पे हम लोग सी पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स में सी पुट कर देंगे, ठीक है। तो एफ डैश एक्स में हम लोग सी पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 ओवर 2 ई की पावर -x ओवर 2 है ना, तो -c ओवर 2 और यहाँ पे क्या है हमारे पास c स्क्वायर -c -6 और इसका रिजल्ट किसके बराबर, 0 के बराबर, ठीक है। अब इसमें से आप लोगों को पता है कि हमारे पास ये तीनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर हो रहा है। तो -2 तो डज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि -2 है, -c ओवर 2 भी डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अलबत्ता हमारे पास c स्क्वायर -6 का जो एक प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर होगा, ठीक है।
तो सी स्क्वायर माइनस सी माइनस सिक्स किसके बराबर, 0 के बराबर। इसको फैक्टराइज कर लेंगे, सी स्क्वायर माइनस 3c माइनस प्लस 2c माइनस 6 इक्वल टू 0। इसमें से c कॉमन ले लो, c माइनस 3 प्लस 2 कॉमन ले लो, c माइनस 3 इक्वल टू 0। तो c प्लस 2 और c माइनस 3 का जवाब किसके बराबर आया, 0 के बराबर आया। ठीक है, अब इसमें से दोनों में से c की वैल्यू निकालेंगे तो c प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा और c माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा। तो c की वैल्यू हमारे पास माइनस 2 और प्लस का 3 आ जाएगा। हमारे पास गिवन इंटरवल क्या था, माइनस 3 से लेकर 0 तक था। तो हमने क्या पढ़ा है रूल्स थ्योरम की, जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो सी जो पॉइंट होता है वो ओपन इंटरवल में बिलोंग करता है। ओपन इंटरवल का मतलब माइनस 3 और 0 को शामिल नहीं करेंगे, तो इसमें प्लस 3 तो बिल्कुल नहीं होगा, अलबत्ता माइनस 2 जो है इन दोनों के दरमियान में होगा। तो हम लिखेंगे कि जो माइनस 2 है वो बिलोंग्स कर रहा है इस ओपन इंटरवल में। ठीक है, अलबत्ता जो 3 है वो डज नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, माइनस 3 और 0, क्योंकि ये जो है 0 से बड़ा है 3। ठीक है, 0 से बड़ा क्या है, मतलब होते हैं 1 2 3, ये नंबर बड़े होते हैं। तो हमने देखना है 0 और माइनस 3 के दरमियान कौन कौन से नंबर आते हैं। 0 के दरमियान कौन से नंबर आता है, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2.1, मैंने बेशुमार नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास इस वजह से जो हमारे पास c होगा वो कितना आ जाएगा, माइनस 2 जो है हमारे पास इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आई थिंक ये भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, उसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जिनके ऊपर स्क्वायर रूट बन रही है वो उनके मैक्सिमम चांस होते हैं कि उनका रिजल्ट कम्प्लेक्स नंबर में आ जाता है गिवन इंटरवल पे। ये वाला जो इंटरवल है ना, इस पे कम्प्लेक्स नंबर में इसका रिजल्ट आ सकता है। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास जो गिवन फंक्शन है इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 3 और इसकी होल की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2, ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 3 और इसको स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं 1 और 2 की वजह से। अब देखिए इसमें अगर हम लोग 0 पुट करें, एफ ऑफ 0, ठीक है, तो 2 प्लस 1 माइनस 0 की पावर 3, 1 माइनस एक्स की जगह पे अगर हम लोग 0 पुट करें तो हमारे पास जो इसका रिजल्ट है वो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कितना आता है। यहाँ पे क्या है, x माइनस 1 है। ठीक है, बल्कि ये फंक्शन में हम लोगों ने फंक्शन ही गलत लिखा है इसका। ठीक है, फंक्शन क्या है हमारे पास 6 का एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है 2 प्लस एक्स माइनस 1 की पावर 3/2 ऑन, हमारे पास इंटरवल क्या दे दिया है, इंटरवल दे दिया उसने 0 से लेकर 2 तक। ठीक है, अब इस फंक्शन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस एक्स माइनस 1 की पावर 3 को इसकी होल की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट की वजह से x माइनस 1 आ जाएगा इसकी पावर 3। अब देखिए इसमें अगर हम लोग x इज इक्वल टू 0 पुट करें, यही वाला इंटरवल, इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। ठीक है, कि क्या ये इस इंटरवल पे फंक्शन इन्फिनिटी या कम्प्लेक्स नंबर तो नहीं आता। अगर इन्फिनिटी या कम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो इसमें 0 पुट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 0 माइनस 1 की पावर 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा अब 2 प्लस आयोटा। ठीक है, तो कम्प्लेक्स नंबर जो होता है मतलब जिसके साथ आयोटा आ जाए उसको हम लोग क्या करते हैं, जो है इस कम्प्लेक्स नंबर की वजह से ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या अगर रियल नंबर कोई वैल्यू आ जाती तो हम कहते हैं रियल वैल्यू आ जाती 1 2 3 या 0 या कुछ आ जाता, हम कहते कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। लेकिन आयोटा की वजह से ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस आ गया है क्योंकि इसमें कम्प्लेक्स नंबर आ गया है। तो हम कहेंगे कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, इसकी पहली कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं हुई, सो रोल्स थ्योरम नॉट वैलिड। जब ये नॉट वैलिड होगा तो हम c की वैल्यू मालूम ही नहीं कर सकते। ठीक है, सो वी कैन नॉट
फाइंड वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन जितने भी करवाएं अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आ गए होंगे। फिर भी इनमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।